वेलकम टू सीजीएल मेट्रो पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी जो कि जितने भी एस्पिरेंट्स ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखे होंगे IB ACIO ग्रेड 2 के टीयर 1, तो उन्हें 3 क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे होंगे। नंबर फर्स्ट, आंसर की कब आएगी, जो वो मार्क्स देख पाएंगे कि IB रिवील नहीं करती है मार्क्स। सो उनके मन में ये होगा कि मैं अभी देख लूँ और सेफ हूँ कि नहीं, ये मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। नंबर सेकेंड कि रिज़ल्ट कब आएगी टीयर 1 की। और नंबर थर्ड कि एग्ज़ाम्स कब होंगे कंडक्ट टीयर 2 के। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये पिछले रिकॉर्ड्स के बेस पे, ठीक है, जो IB के रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये सारी एनालाइज करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के समक्ष उपलब्ध है। मेरा नाम नितेश लाल है। मैंने IB ACIO पिछली बार 2020 टीयर 2 में, सॉरी IB ACIO ग्रेड 2 के मैं फाइनल सिलेक्शन ले लिया था पिछली बार जो हुई थी 2020 में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम्स हुई थी 18 to 20 राइट, टीयर 1 18, 19, 20 फरवरी को, और उनके रिज़ल्ट लगभग 2 अप्रैल को इन लोगों ने जारी कर दिया था। MHA के साइट पे अपलोड कर दी गई थी PDF के फॉर्म में, और PDF में वो रोल नंबर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के थे, और वहाँ से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स देख सकते थे कि उनकी सिलेक्शन हुई या नहीं टीयर 2 के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं यहाँ से 40 to 45 डेज आप ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो कि 18 से 45। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के PDF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और साथ ही साथ आंसर की बातें हो तो मैं ऐसा बता सकता हूँ कि चूँकि IB ACIO ग्रेड 2 के लिए काफ़ी फास्ट प्रोसेस करती है, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूँ इसकी वैकेंसीज क्या होती है। मैं बता दूँ कि ये वेटिंग लिस्ट भी जारी करती है और बार बार कैंडिडेट्स को कॉल करती है जब तक कि नेक्स्ट वाली IB ACIO 2 की एग्ज़ाम्स ना हो जाए। ये आप एकदम कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, आप क्लियर कर ले। बात ये होती है कि अभी पिछली वाली की पिछले साल तक, ठीक है, इनफैक्ट लास्ट दिसंबर तक इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट पे काम किया है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि आपकी अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होती है तो यहाँ क्या है, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट के हिसाब से वो फिर लिस्ट नहीं लगाते हैं, वो ऐसे ही कॉल कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे कि आपकी सिलेक्शन हो गई है IB में। ऐसे क्योंकि क्या होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उन्हें दूसरी जॉब हो जाती है तो इसे छोड़ के थोड़ा सा दूसरी जॉब में चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये क्या करते हैं, हर एक ईयर ना 3-3 साल पे वैकेंसी जाती है, तो क्या करते हैं वो, चूँकि 1 साल 1.5 साल में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है एग्जाम्स की सारी कुछ फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद अगले 1-1.5 साल तक 2 साल तक वो क्या करते हैं, वो उसी रिजल्ट के बेस पे अगले कैंडिडेट्स को वो बुलाते रहते हैं वेरिफिकेशन करवा के और फिर ट्रेनिंग के लिए। सो ये निश्चिंत हो लें कि वेटिंग लिस्ट आती है इसमें। नंबर सेकेंड, अब बातें हैं कि इसकी जो आंसर की है वो कब आएगी। तो आंसर की 4 से 5 दिन वेट कर ले, मैक्सिमम 1 वीक, राइट। सो 4 से 5 दिनों में आंसर की आ जाएगी वेबसाइट पे, और आप लॉगिन करके आंसर की आप देख सकते हो कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। नंबर थर्ड, टीयर 2, टाइम बहुत कम मिलेंगे आपको। जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के जो PDF जब जारी कर दिए जाते हैं तो आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है उसके बाद। तो मुझे लगता है 1 महीने मान के चलो, ठीक है। वो 1 महीने जैसे अगर सब कुछ सही रही तो, पिछली बार क्या थी, कोविड की टाइम थी, तो कोविड की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस आ रहे थे, तो चीज़ें क्या की जा रही थी, नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया जाता था और चीज़ें पोस्टपोन कर दी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो इस वजह से एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। बट इस बार क्या है ना, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कोई इशूज़ नहीं आने वाले हैं। तो 1 मंथ मान के चलो आप कि रिज़ल्ट के बाद मतलब मार्च फर्स्ट वीक में मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, उसके बाद 1 मंथ के बाद एक्सपेक्टेड मान के चलो कि आपको टीयर 2 की एग्ज़ाम्स होंगे। सो मैंने इससे रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड भी कर रखा है, और बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो उन्हें पता होगा कि टीयर 1 से पहले से मैंने सारे उनको इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी और सजेशन सारे अपलोड करता रहा हूँ, तो वो उसका बेनिफिट उठाएं और एग्ज़ाम्स अच्छे से उनका गया भी है।
तो आप इसका बेनिफिट उठाएं और पिछला वीडियो देखें कि टीयर 2 की कैसे तैयारी करिए। सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। एक्सपेक्टेड कटअप क्या है, किससे श्योर हो जाना चाहिए, फर्दर प्रिपरेशन में लग जानी चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक एक दिन आपके लिए काफ़ी कीमती है, ठीक है। और बहुत ईजी तरीके से ये ऐसे एग्जाम्स है जो बहुत कम समय में बहुत कम पढ़ाई करके, ठीक है, बहुत कम मेहनत करके आपको फाइनल सिलेक्शन अच्छी नौकरी देती है, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट उठाएं, इसका लाभ उठाएं और अभी के समय में क्या करना है, रुकना नहीं है, बस तैयारी करते जाना है और एक ही साथ तैयारी करें टीयर 2 का और इंटरव्यू का। अब ये मान के चले कि टीयर 2 के बाद इंटरव्यू मुझे देना ही देना है, क्योंकि थोड़ा भी आपका अच्छा स्किल है ना लिखने का और थोड़ा भी नॉलेज है ना, मैं जैसे पिछले वीडियो में बता रखा हूँ ट्रिक्स कैसे क्या डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो क्या होती है ना आपको फाइनली आगे इंटरव्यू तक पक्का आप जाते हो। बहुत बच्चे जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं और इंटरव्यू का कॉल आ जाता है, फिर उस टाइम में वो परेशान हो जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या, ये सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग पिछला वीडियो देखना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इसके लिए। और चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहे, ऑल